Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर का खौफ भी चल रहा है। बागपत में जहां तालाब की जमीन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर ने जमींदोज किया, उसके खौफ ने रामपुर में अल्लाह की इबादत के लिए उठने वाले मियां भाई के हाथों को अवैध मस्जिद तोड़ने के लिए उठने पर मजबूर किया। मियां भाई खुद मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ते नजर आए। इसलिए हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बुलडोजर भी चल रहा है और उसका खौफ भी चल रहा है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया क्यों पर बुलडोजर चलता रहेगा। यूपी में कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर भी काम कर रहा है और उसका खौफ भी काम कर रहा है। ये दो तस्वीरें उसी की बानगी हैं। पहली तस्वीर बागपत की है जहां अवैध मस्जिद को बुलडोजर तोड़ रहा है और दूसरी तस्वीर रामपुर की है जहां उसके खौफ में मियां भाई खुद मस्जिद में किया गया अवैध निर्माण अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। देखिए कैसे आधी रात को मस्जिद की अवैध छत के लिए डाले गए लेंटर की छड़ें काटी जा रही हैं। रात के अंधेरे में ही लोहे के बेल्चों से मस्जिद की अवैध छत की ईंट दर ईंट उखाड़ी जा रही है। इलाके के लोग गहरी नींद में हैं, लेकिन अवैध मस्जिद की दीवारें हाइड्रा की चोट से दहल रही हैं। ये बुलडोजर का ही खौफ है, उसकी आमद की दहशत है जिसने मियां भाई की नींद उड़ा दी है। मिलक थाना क्षेत्र के बेगमाबाद गांव में अवैध निर्माण के जरिए मस्जिद के जीर्णोद्धार की शिकायत की गई थी। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी थी, जिसका असर ये हुआ कि मियां भाई आधी रात को पूरी तैयारी के साथ खुद ही अवैध निर्माण तोड़ने में जुट गए। तोड़ते भी क्यों ना, बुलडोजर आता तो अवैध हिस्सा तो तोड़ता ही, मस्जिद के बाकी हिस्सों की भी पैमाइश होती, जांच पड़ताल होती और खुदा न खास्ता कहीं 2-4 इंच और दाएं बाएं मिल जाता तो मस्जिद का पूरा वजूद खतरे में पड़ सकता था। लगभग 100-125 साल पुरानी होगी मेरे साथ। हाँ, लिंटर डाला था, अब ये तोड़ दिया गया। परमिशन ले ली, थोड़ी हाइट बढ़ा ली, हाइट क्यों बढ़ाई, जहाँ था वहीं रखते इसका लिंटर। हाइड्रा से तोड़ा गया, जो कानून कहेगा वही कहेंगे। ये तो हो गई बुलडोजर के खौफ की बात। अब चर्चा खुद बुलडोजर की, जो बागपत में मौजूद था। रामपुर में जहां बुलडोजर का खौफ काम कर रहा था, तो वहां से 206 किलोमीटर दूर बागपत में बुलडोजर खुद मौजूद था। तहसील क्षेत्र के राजपुर खानपुर गांव में निशाने पर थी अवैध मस्जिद। देखिए कैसे बुलडोजर फुल एक्शन में गरज रहा है। बुलडोजर के पंजे धड़ाधड़ तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनी मस्जिद की दीवारों पर बरस रहे हैं। इस मामले में मजे की बात यह है कि कब्जा गैंग की इस करतूत की शिकायत खुद एक मुस्लिम शख्स गुलेसर ने की थी। प्रशासनिक स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो गुलेसर हाईकोर्ट जा पहुंचा था, जिसके बाद बुलडोजर को मोर्चे पर आना ही पड़ा। राजस्व विभाग की टीम राजपुर खानपुर गांव पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी और बुलडोजर की मदद से मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद था। आप देख सकते हैं कि ये खानपुर राजपुर गांव है। यहाँ पर ये तकिए वाली मस्जिद बताई जाती है। ये अवैध रूप से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसके बाद यहाँ यही के एक मुस्लिम युवक ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ और जांच पड़ताल होने के बाद सख्त आदेश हुए हैं। वही मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश हुए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिसको लेकर कोर्ट से भी आदेश हुए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। जिस मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ वो लगभग 70 साल पुरानी है। हालांकि शिकायत की गई थी कि इसका निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया था। जांच में शिकायत सही मिली और फिर कोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर गरज पड़ा। किसी भी जो सार्वजनिक स्थल है, स्पेशली तालाब, उस पर कोई भी अवैध स्ट्रक्चर स्टैंड नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कब्जा गैंग के लिए यूपी में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना ही होगा।
वरना वो या तो बुलडोजर का शिकार होंगे या फिर उसके खौफ का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 20 जून है और इस तारीख को शायद आप भूल जाएं, लेकिन काशी की गंज शहीदा मस्जिद के लिए तारीख किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि रेलवे प्रशासन का आरोप था कि मस्जिद को रेलवे की जमीन पर बनाया गया। ऐसे में गंज शहीदा मस्जिद अवैध है और इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को 20 जून की मोहलत दी। अगले 4 घंटे में मोहलत खत्म हो जाएगी, तो कि काशी की अवैध मस्जिद पर आज की रात भारी पड़ने वाली है। क्या काशी की गंज शहीदा मस्जिद कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी? क्या काशी की गंज शहीदा मस्जिद पर आज रात ही बुलडोजर चलेगा? या फिर काशी की गंज शहीदा मस्जिद को लेकर रेलवे प्रशासन और मियां भाई आमने सामने होंगे? सिर्फ 4 घंटे का वक्त बचा है काशी की इस जंग शहीदा मस्जिद के पास, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को जो मोहलत दी गई थी वो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी और इसी के साथ गंज शहीदा मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। नोटिस में 20 जून यानी आज की तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है। आज आखिरी दिन है रेलवे के नोटिस के मुताबिक और उसके ठीक सामने आप देखिए कि पूरा मस्जिद जो है वो अब सूना नजर आ रहा है, लेकिन नोटिस के नीचे दूसरी नोटिस और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है कि रेलवे क्या कदम उठाता है। कल जुमे की नमाज के दौरान इसी गंज शहीदा मस्जिद में भाईजान की भारी भीड़ थी। हर कोई रेलवे प्रशासन पर भड़का हुआ था, लेकिन आज मस्जिद के अंदर और बाहर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं और कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आज रेलवे की नोटिस के मुताबिक आखिरी दिन हमको कुछ नहीं मालूम है भैया। आपका भी तो घर इसी में है, आपका दुकान घर है तो हम तो हइये हैं, हम तो मस्जिद में हैं। मस्जिद में ही है। क्या करेंगे अगर ये लोग आ गए प्रशासन के लोग? तो वो जवाब देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि रेलवे प्रशासन ने मस्जिद के बाहर जो नोटिस चस्पा किया था उसमें 20 जून तक मस्जिद को हटाने की अपील की थी, लेकिन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब भी मस्जिद के आसपास 20 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। बता दें कि वाराणसी की यह गंज शहीदा मस्जिद काशी रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक पास मौजूद है और रेलवे प्रशासन का आरोप है गंज शहीदा मस्जिद को रेलवे की जमीन पर बनाया गया, जबकि मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने रेलवे के नोटिस के ठीक पास अपना जवाबी नोटिस चस्पा करते हुए रेलवे प्रशासन के दावे पर आपत्ति जाहिर की। वो नोटिस मेरी नज़र में अपने आप में अवैध है, क्योंकि उस पर जो है न तो तारीख है, न दस्तखत है, न कोई मुहर है, न रेलवे की कोई लोगो है। इसका मतलब किसी भी मकान पे, किसी भी मकान पे, किसी भी मस्जिद पे कोई भी जा करके कोई भी नोटिस चिपका दे। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है, लिहाजा इसी कड़ी में रेलवे प्रशासन ने गंज शहीदा मस्जिद को अवैध निर्माण बताते हुए वहां नोटिस चस्पा किया। लेकिन इंतजामिया कमेटी का दावा है कि गंज शहीदा मस्जिद करीब 992 साल पुरानी है। इस मस्जिद को 1034 ईस्वी में बनाया गया था। मस्जिद का रिकॉर्ड बनारस के बंदोबस्ती नक्शे में है। बंदोबस्ती नक्शा साल 1983-84 में बनाया गया था, जबकि काशी स्टेशन साल 1987 में वजूद में आया। हमारे पास जो नक्शे मौजूद हैं 1880, 1883, 84 के, जिसमें मस्जिद साफ तौर पर दिखाई गई उस नक्शे में, उस मस्जिद में उसमें साफ तो दिखा रेलवे उस समय तक यहाँ नहीं आई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के मुताबिक गंज शहीदा मस्जिद में कब्रिस्तान और कई मज़ारें हैं, जिसके चलते ये लाखों मुस्लिमों की आस्था का केंद्र है। लिहाजा मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ना की जाए। लेकिन अब इस मामले में काशी के साधु संत भी उतर आए हैं और उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि काशी के विकास में सबकी भागीदारी जरूरी है। यहाँ पे सरकारी जमीन है
और अगर वहाँ पे रेलवे स्टेशन बनता है, काशी स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन बनने जा रहा है, और अगर वो बन जाता है तो काफ़ी लोगों को लाभ मिलेगा। मस्जिदें बहुत है, नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय सेवा अगर आपके द्वारा ये बनती है तो बहुत बड़ा सहयोग होगा आपका। अब देखना यह होगा आज रात 12 बजे के बाद क्या होगा। क्या तय समय सीमा के बाद गंज शहीदा मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा या फिर इस मस्जिद को लेकर बवाल छिड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, योगीराज में अगर किसी ने कायदा कानून तोड़ा तो फिर इसका अंजाम योगी फोर्स तय करेगी। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ मौलाना कहते हैं कि बुलडोजर सिर्फ धर्म देखकर चलता है। ऐसी सोच रखने वालों के लिए आज मेरठ से आया बुलडोजर एक्शन किसी तमाचे से कम नहीं है। जिस गैंगस्टर पर हत्या की कोशिश, हथियार सप्लाई, जमीन कब्जाना और हनी ट्रैप गैंग चलाने का आरोप है, उसकी आलीशान कोठी की ईंट से ईंट योगी के शक्तिमान ने उखाड़ दी। जानते हैं नाम क्या है? अमित मिरांडा। इसलिए कहते हैं कि योगी का बुलडोजर धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर चलता है। माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। यही नया भारत है, माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी कर देता है। यूपी पुलिस की ही लैंड है, लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। अपने फेवरेट सब्जेक्ट माफिया को एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है। इस बार फेवरेट सब्जेक्ट में नया किरदार आया है। नाम है अमित मिरांडा। अमित मिरांडा का चेहरा तो देख लिया, लेकिन अब उसकी प्रोफाइल भी ध्यान से देखिए। भूमि कब्जाना, अवैध हथियार सप्लाई करना, हत्या की कोशिश, हनी ट्रैप का नेटवर्क चलाना, दर्जनों क्रिमिनल केस। गैंगस्टर अमित मिरांडा ने जैसा काम किया है वैसा ही उसका अंजाम भी हो रहा है। एक साथ दो बुलडोजर एक घर की ईंट से ईंट उखाड़ रहे हैं। एक बुलडोजर पंजे से छज्जा तोड़ रहा है तो दूसरा बुलडोजर ड्रिलिंग मशीन से छत छेद कर रहा है। दोनों बुलडोजर फुल फोर्स से गैंगस्टर अमित मिरांडा की आलीशान कोठी को मिट्टी में मिलाने में जुटे हैं। गैंगस्टर को ठीक करने के लिए एक बार फिर योगी सरकार ने मेरठ में बुलडोजर को उतारा है। बुलडोजर की ये कार्रवाई मेरठ में गैंग चलाने वाले अमित मिरांडा पर हो रही है, लेकिन मैसेज यूपी के हर एक गैंगस्टर के लिए है। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। अब नहीं कर सकते, अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास एवं विकास परिषद ने मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में गैंगस्टर अमित मिरांडा के 2 मंजिला मकान को बुलडोज कर दिया। घर के नीचे 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात हैं ताकि गैंगस्टर के गुर्गों की बुलडोजर की तरफ बढ़ने की हिम्मत न हो। जेल में पड़ा है, आपका नाम बता दो मैडम, आपका नाम। गोली निकाल दो, 50 बार कह रखा है, वही हो गया सबसे बड़ा गुंडा शहर में। अमित मिरांडा सलाखों के पीछे है, वो भी यूपी में नहीं बल्कि मेरठ से 2100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में। गैंगस्टर अमित मिरांडा के खिलाफ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और कर्नाटक समेत 6 राज्यों में केस दर्ज हैं। उस पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट समेत 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। मिरांडा इस वक्त बेंगलुरु की जेल में बंद है। साल 2021 में उसका हाफ एनकाउंटर भी हो चुका है, जेल भी जा चुका है। जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी उसने अपराध करना नहीं छोड़ा। पुलिस अफसरों के मुताबिक जेल में रहने के दौरान भी मिरांडा अपने गैंग के जरिए रंगदारी वसूली का नेटवर्क चलाता था। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया। अमित मिरांडा खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर भी बताता आया है।
कई बार लॉरेंस के नाम पर रंगदारी मांगने की कोशिश की है। अपराध की कमाई से खड़ी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाकर योगी ने एक बार फिर यूपी के गैंगस्टर माफिया को मैसेज दे दिया है कि अभी वक्त है अपराध की दुनिया छोड़ दो, वरना संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्मस्थल इसलिए बनाए गए वहां आने वाले सब कुछ भूल कर इबादत करें, लेकिन कुछ हिंदू महिलाओं ने आरोप लगाया कि हिंदू बस्ती के बीचों बीच बनी मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले हिंदू महिलाओं के साथ बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। गांव वालों का कहना यह भी है कि मस्जिद भी अवैध रूप से बनी है और इसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। घटना है पश्चिमी यूपी के बागपत की। कागज पर लिखे ये शब्द ही अब सहारा है बागपत के कमला नगर की हिंदू महिलाओं का। हिंदू महिलाओं का गुस्सा बता रहा है कि आग किस कदर भड़की है। तूफान क्यों मचा है, मस्जिद के आगे धरना क्यों दिया जा रहा है। मकान बिकाऊ है कि पोस्टर घरों पर क्यों चिपकाए गए हैं। इस हंगामे की वजह है ये मस्जिद जो हिंदू इलाके में बनी है। हिंदुओं का आरोप है कि इस मस्जिद में आने वाले नमाजी उनके साथ बदतमीजी करते हैं, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों तक को परेशान करते हैं, उनके घरों पर हमला करते हैं। जब यहाँ पे मुसलमान है ही नहीं तो ये मस्जिद क्यों बनाई गई? यहाँ पे हमें परेशानी हो रही है। जब भी हमको जो ऑब्जेक्शन करे हमें हमारे ऊपर उल्टे सीधे दावे लगाए जा, केस ठोके जा। भाई हमें बड़ा परेशानी है, लात लूट मारे दरवाजे आगे गेट में लात बात मार के गई। बाहर के लड़के थे, यहाँ के तो थे नहीं कोई। पहले भी कई बार इसमें बहुत बार झगड़ा हो लिया। बच्ची कुछ ना कुछ कार्रवाई तो होनी चाहिए। मामला इतना बढ़ गया कि कमला नगर की महिलाएं और पुरुष मस्जिद के सामने धरने पर बैठ गए और सीएम योगी से सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। इतना ही नहीं, लोगों ने तो अपने दरवाजों पर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर भी लगा दिए। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल मामला शांत करा दिया है, मगर लोगों का आरोप है कि ये मस्जिद भी नियम के विरुद्ध बनी है, लिहाजा इसे गिराया जाए। ये मस्जिद यहाँ पर निर्माण कराया गया, जिसको लेकर के यहाँ ये स्थानीय लोग हैं, ये कमला नगर का मोहल्ला है, बड़ौत कोतवाली क्षेत्र ये पड़ता है। यहाँ पर कमला नगर में रहने वाले लोगों ने, महिलाओं ने हंगामा किया था और अपने मकानों पर जो मकान बिका हुए के पोस्टर चस्पा कर देते। हालांकि फिलहाल अभी पोस्टर हटा लिए गए हैं और स्थानीय जो लोग हैं, कॉलोनी के लोग हैं, उनका कहना है कि इस मस्जिद में जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर महिलाओं को और यहाँ के लोगों को परेशान करते हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग हमें मस्जिद टूटना था। हालांकि जी न्यूज ने जब इस मस्जिद के संचालक से बात की तो उनका कहना है कि ये मस्जिद 23 साल पहले मिली दान की जमीन पर बनी है और नमाजियों पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद थे। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। इनका यही कहना है कि ये अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है और यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ महिलाओं से और यहाँ के लोगों से बदसलूकी करते हैं। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। गाय को लेकर कट्टरपंथियों के जिस डबल स्टैंडर्ड का जिक्र सीएम योगी ने चंद रोज पहले किया, उसकी जीती जागती मिसाल शामली से सामने। गाय के लिए राष्ट्रीय पशु का दर्जा मांगने वाले मुस्लिम समाज के दावते वलीमा के कार्यक्रम में आए हिंदू मेहमानों को बीफ परोसने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में दुल्हे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तो वहीं अब हिंदू संगठन उस बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? कई पीढ़ियां याद करेंगी गौ माता के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत की तो। गोमाता को लेकर सीएम योगी की ओर से जारी इस चेतावनी को कुछ कट्टरपंथी हल्के में ले बैठे। उन्हें लगा योगी यूं ही कहते रहते हैं, गो हत्या कर भी दी तो क्या ही हो जाएगा, और इसी सोच ने कट्टरपंथियों से गलती करवा दी। कट्टरपंथियों ने महापाप कर दिया।
दावत वलीमा में गोमांस पका दिया। जी हाँ, ये महापाप इसी मुगल गार्डन नाम के मैरिज हॉल की चारदीवारी के भीतर अंजाम दिया गया है। शुक्रवार को हुए निकाह के दौरान दावत वलीमा में कथित रूप से मेहमानों को खाने में बीफ परोसने की तैयारी कर ली गई थी। अब इस मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। यह है मुगल गार्डन, वैधानिक नहीं है, इसकी जांच हो और इसको बुलडोजर से धराशाही किया जाए। हुआ यूं कि पुलिस गोकसी के एक मामले की छानबीन कर रही थी। खबर थी कि गोहत्या के बाद एक काले रंग की एसयूवी में गोमांस मोहल्ला रेतेवाला स्थित मुगल गार्डन बैंकेट हॉल में पहुंचाया गया है। इस बैंकेट हॉल में मोहल्ला छड़ियान निवासी फरमान के वलीमे की दावत की तैयारी हो रही थी। वलीमे की दावत के लिए लगभग 30 से 40 बड़े भगोनों में गोमांस से बना खाना तैयार कराया जा चुका था। दावत में शामिल होने वाले रिश्तेदारों को खाना परोसा जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी भगोनों को सील कर दिया और सैंपल जांच के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान को गिरफ्तार किया है। साथ ही उस काले रंग की एसयूवी को भी जब्त कर लिया है जिससे गोमांस बैंकेट हॉल लाया गया था। कस्बा कैराना में जहां इसी मैरिज होम में प्रतिबंधित मांस की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की, वहीं मौके से प्रतिबंधित मांस व उसके अवशेष के साथ साथ कुछ अन्य चीजों को भी बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी मामा भांजे बताए जा रहे हैं। वहीं आरोपियों में एक युवक दूल्हा है जिसकी शादी का वलीमा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बैंकेट हॉल को सील कर दिया है जहां गोमांस से बने व्यंजन परोसने की तैयारी हो रही थी। दूल्हे फरमान और उसके मामा सलमान के साथ ही संचालक अनीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दूसरे आरोपियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस इस मामले में कुछ और आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर सनातनियों में बेहद गुस्सा है और वो इस मामले में बुलडोजर एक्शन की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही ऐसा न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो 7 दिन के अंदर हम हिंदू समाज को लेकर के मुगल गार्डन के बाहर धरने प्रदर्शन पर रहेंगे। हमारा धरना जारी रहेगा जब तक ये मुगल गार्डन धराशाही नहीं होता। कैराना में हुई इस घटना ने मुस्लिम समाज की उस मुहिम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिसके तहत गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही थी और जिसे लेकर सीएम योगी ने सार्वजनिक मंच से चेतावनी भी दी थी। तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौकसी को प्रश्रय देते हो, आजकल ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन देने। हमने कहा ज्ञापन मत दो भाई, अपने उन सौदों को समझाओ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बकरीद के दिन गौ माता का चित्र लगा रहे थे, उनको समझाओ, और नहीं तो वह दुर्गति होगी कि कई पीढ़ियां याद करेंगे। सीएम योगी की इस वार्निंग को कैराना के कट्टरपंथी भूल गए और न सिर्फ गोकसी का अपराध किया बल्कि निकाह की दावत में गोमांस से बना व्यंजन परोसने की तैयारी भी की। लेकिन अब उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। श्रवण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उसके ठीक पहले मुंबई की मीनारा मस्जिद के बाहर एक अनोखा नजारा दिखा, जहां दर्जनों की तादाद में मुसलमानों ने योग अभ्यास किया। हालांकि इस योग सत्र का आयोजन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया, लेकिन मस्जिद के बाहर योग करते भाईजान को देखकर देश के मौलाना, मौलवी और भाईजान भड़के। मस्जिद के बाहर नमाज बनाम योग की नौबत आ गई। अगर नमाज पे रोक है तो आप योग क्यों कर रहे हैं? लेकिन योगा मस्जिद के बाहर क्यों, मंदिर के बाहर क्यों नहीं? मीन अल्लाह की कब्जा अब्दुल्ला का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले मुंबई की ऐतिहासिक मीनारा मस्जिद के बाहर सड़क के बीचों बीच भाईजान ने योग किया ताकि वैश्विक आयोजन से ठीक पहले सांप्रदायिक सौहार्द और निरोगी काया से जुड़ा पैगाम पूरी दुनिया को दिया जा सके। लेकिन मस्जिद के बाहर योग करते मुसलमानों की इस तस्वीर को देखकर न सिर्फ देश के मौलाना बल्कि भाईजान भी भड़क गए और इसी के साथ शुरू हो गया मस्जिद के बाहर नमाज वर्सेस योगा को लेकर घमासान। अगर नमाज पे रोक है तो आप योग क्यों कर रहे हैं? एक बात
दूसरा ये है कि किसने ये कह दिया कि आपको योगा जो है वो रोड पे करना है। जाहिर सी बात है, जहाँ पब्लिक का आना जाना है, जहाँ पब्लिक का रास्ता है, हम उसको रोक के क्यों ऐसा काम करें? हम क्या योगा करेंगे तो किसी का रास्ता बंद करके योगा करेंगे? ये कौन सा मज़हब कहता है, कौन सा इस्लाम कहता है? तो इन दोनों चीज़ों पे पाबंदी होनी चाहिए। अगर हम योग करेंगे तो मस्जिद में करेंगे, और अगर उन लोगों ने मुसलमानों ने रोड पर योग किया है तो उनको जो है मस्जिद में जाना चाहिए, मदरसा में जाना चाहिए या ईदगाह में जाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तहजीब, इसका सौहार्द न बिगाड़े। दरअसल मुंबई की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मशहूर मीनारा मस्जिद के बाहर विशेष योग सत्र का आयोजन किया था। बस यही बात मुस्लिम मौलाना मौलवियों को चुभने लगी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठाए जाने लगे कि जब मस्जिद के बाहर नमाज पर बैन है तो फिर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सड़क पर योग क्यों किया? क्या ऐसा करने के पीछे का मकसद कुछ और था? मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ना, इसके लिए आप बाकायदा धमकियाँ देते हैं कि जो पढ़ेगा उसका इलाज कर दिया जाएगा। तो ये जो दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, ये सोचने का विषय है। मौलाना साजिद रशीदी ने तो ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग मस्जिदों को बदनाम करना चाहते हैं, इसीलिए मीनारा मस्जिद के बाहर योग किया गया। हालांकि आयोजकों का दावा है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और योग को मजहब के दायरे से ऊपर उठकर दिखाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.